हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। और आपको बता दें पिछली क्लास में हम लोगों का ये क्वेश्चन यानी 14 की पावर 27 प्लस 6/8 ये क्वेश्चन स्किप हो गया था। बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन स्किप हो गया था, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने कौन कौन सी ट्रिक्स देखी थी। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात लगी है सम संख्या कोई, सम यानी 2 से कटने वाली संख्या की पावर लगी है, तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। उसके अलावा मैंने बताया था अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात लगी है विषम संख्या, तो शेषफल हमेशा ऊपर वाली संख्या रहती है। ये मैंने दूसरी बात बताई थी। तीसरी बात की थी अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक बड़ी है, संख्या कोई भी हो सकती है लेकिन अंतर एक का होना चाहिए, यानी ऊपर वाली संख्या एक बड़ी होनी चाहिए नीचे वाली संख्या से, और घात चाहे सम संख्या लगी हो या विषम संख्या, तो शेषफल हमेशा 1 आने वाला था। ये 3 ट्रिक्स हमने बताई थी। और हमने ये भी कहा था कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप ऐसे प्रश्नों को केवल देखकर ही आंसर कर सकते हैं। बस आपको ये 3 रिजल्ट याद रखने हैं कि अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात लगी है सम संख्या, सम यानी 2 से कटने वाली संख्या की पावर लगी है, तो शेषफल 1 आएगा। उसके अलावा मैंने बताया था अगर जो संख्या ऊपर की संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात लगी है विषम संख्या, तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो ऊपर वाली संख्या ही आएगा। मैंने एग्जाम्पल से बताया था 4/5 को लेकर, तो यहाँ पे शेषफल 4 आ रहा था कि 4 ऊपर है। और जब भी मैंने बताया कि जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात लगी विषम संख्या, तो ऊपर वाली संख्या ही शेषफल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर भी शेषफल 4 आ गया। मैंने उस दिन इस पर कई एग्जाम्पल भी बताए थे। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक ज़्यादा है और घात लगी है सम संख्या या विषम संख्या, कोई भी हो, सम हो या विषम हो, घात आपको देखनी ही नहीं है। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक बड़ी है तो शेषफल आने वाला था 1। ये 3 बातें हमने की थी। अब इसी के कंटिन्यू में आगे चलेंगे, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ पर बता दें आज हम लोग केवल ट्रिक्स को देखने वाले हैं, और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। अगर जो आप क्वेश्चन को देखकर केवल 2 सेकंड में आंसर करना चाहते हैं तो वो ट्रिक आपको याद रखनी होगी। इसके लिए अगर जो आप अभी नोट्स नहीं बनाते हैं तो आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप नोट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपका काफ़ी हेल्प होगी। मतलब जो आप नोट्स बनाएंगे उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए बताते हैं आज हम लोग किस विषय में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बता दें, हो सकता है आपको बेसिक चीज़ें ना पता हों, वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता रहती हैं। तो हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं क्या हम लोग आज सीखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है अगर जो कोई संख्या है उसकी हम 2 बार गुणा कर दें, आगे लगा है माइनस, जैसे -2 और -2 की गुणा हमेशा एक प्लस संख्या होती है। कौन सी? +4। यानी जब हम माइनस की घात सम संख्या हो, आप ऐसे समझिए जैसे -2 गुणे -2, तो उसका प्लस में हो जाता है, माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, तो -2 गुणे -2 बराबर हो जाएगा प्लस का 4। इसी प्रकार -1 गुणे -1 ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, तो इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो घात सम संख्या लगी, इससे जो हमने 2 एग्जाम्पल दिए इससे क्या पता चलता है, चलिए एक और समझिए। जैसे -3 गुणे -3, तो इसका मतलब क्या होगा प्लस का 9। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल जाती है, क्या पता चलता है कि अगर जो किसी संख्या की पावर यानी कोई संख्या है, माइनस की संख्या कोई है और उसकी घात लगी है एक सम संख्या, तो हमेशा प्लस में वो संख्या निकल के आती है बाहर। यहीं पर अगर जो कोई संख्या है माइनस में लिखी गई, कोई संख्या माइनस में लिखी गई है और ऊपर जो घात लगी है वो लगी है विषम संख्या, तो हमेशा ये बाहर निकाल देती है माइनस को, यानी बाहर माइनस आ जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे सम संख्या बनना था 1 -1 गुणे -1 हो जाता है 1। इसी प्रकार अगर जो हम करें -1 गुणे -1 गुणे -1, यानी 3 बार गुणा कर दें तो ये विषम संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, इसकी गुणा क्या हो जाएगी -1। ये चीज़ तो आपको पता होगी क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। आपने अगर जो कभी मैथ पढ़ा होगा तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि अगर हम माइनस की 3 बार गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है बाहर। क्यों आ जाता है? क्योंकि घात है विषम संख्या। कैसे विषम संख्या? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -1 का क्यूब। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -3 गुणे -3 को क्या लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर। इसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, यानी -1 गुणे -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर। इसी प्रकार -2 गुणे -2 को क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि अगर जो घात सम संख्या है
चाहे छोटी सम संख्या हो बड़ी संख्या। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 लगा दिया इसीलिए प्लस में निकल रहा, नहीं। आप कोई भी घात चाहे छोटी संख्या लगाएं या बड़ी संख्या लगाएं, अगर जो घात सम संख्या है तो प्लस बाहर तो मतलब प्लस की संख्या मिलती है। अगर वो माइनस की संख्या के ऊपर जो पावर लगी है विषम संख्या होती है तो हमें माइनस बाहर निकाल देती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि -1 गुणे -1 गुणे -1, इसका माइनस बाहर आ जाएगा यानी -1 आ जाएगा इसका रिजल्ट। इसी प्रकार अगर जो हम कहीं पे लिखा है -2 गुणे -2 गुणे -2 यानी 3 बार गुणा करा दे तो ये विषम संख्या बन जाती है, क्योंकि 1 2 3 विषम संख्या बन गई। यानी इसको हम ये लिखा क्या है -2 की, ये लिखा क्या है -2 का क्यूब, -2 का क्यूब लिखा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो माइनस है ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि घात लगी है विषम संख्या, तो इसका क्या हो गया -8। इसका मतलब तो यही होगा। दोस्तों ये बेसिक बातें हैं, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मुझे बताना जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा हो जिसको ये चीज़ ना पता हो। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर जो किसी संख्या के आगे माइनस लगा है और ऊपर पावर लगी है एक सम संख्या यानी 2 से कटने वाली संख्या, तो हमेशा वो संख्या मिलती है प्लस में। और उसी प्रकार अगर जो कोई संख्या माइनस में दी है, घात लगी है विषम संख्या, तो वो माइनस बाहर निकाल देती है। हमने एग्जाम्पल से समझा कि -2 की गुणे -2, इसका मतलब हो गया कि ये लिखा है -8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, लेकिन माइनस माइनस माइनस, पहले माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस की गुणा होगी तो फिर माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये थी बेसिक बातें। और हम आज सीखने वाले क्या हैं, तो जो बेसिक बात थी वो आप सीख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और यहाँ पर आपको बता दें, हम उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करने वाले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। यानी ये अब जो हम प्रश्न लगाएंगे, पहले जो हमने विस्तार पूर्वक आपको समझाया वो बेसिक समझने के लिए आपको बताया था, लेकिन आज हम लोग बताए जो आप बात करने वाले हैं वो आपको अप्लाई करना है अपने एग्जाम में, अपने प्रश्नों के ऊपर, क्योंकि आप बड़े मेथड से नहीं लगाएंगे एग्जाम में प्रश्न, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर लगाने के लिए। इसलिए जो आज हम आपको तरीका बताने वाले हैं वही तरीका अपनाएंगे। अगर जो आपको कहीं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिख जाता है जो मैंने पढ़ाया अभी तक, तो चलिए सबसे पहले जो मैंने आपको प्रश्न दिया था वो दिया था 8/7। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था 5 की पावर 20/4। जो तीसरा क्वेश्चन दिया था वो दिया था 7 की पावर 15/6। अगला जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो दिया था 9 की पावर 13/8। अगला जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था 25 की पावर 29/24। तो मैंने क्या बताया था, मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक बड़ी है और घात चाहे कुछ भी संख्या लगी हो, सम लगी हो विषम लगी हो, कोई भी संख्या लगी हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर कितना आने वाला था, इसका आंसर आने वाला था 1। तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे आपके प्रश्न एग्जाम में तो आप इसको देखेंगे तुरंत आंसर कर देंगे। क्या देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या एक बड़ी है, बस ऊपर वाली संख्या आपको बड़ी दिख गई, बस आप फटाक से आंसर कर देंगे 1। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर क्या आने वाला था, 1 आने वाला था। दूसरे प्रकार के प्रश्न जो हमने डिस्कस किए थे वो हमने बताए थे आपको। पहला प्रश्न बताया था 7/8। दूसरा जो प्रश्न लिया था वो लिया था 4 की पावर 20/5। अगला जो प्रश्न लिया था वो लिया था 6 की पावर 15/7। अगला लिया था 8 की पावर 13/9। अगला लिया था 24 की पावर 29/25। तो ऐसे प्रश्नों में मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है, ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात लगी है सम संख्या, घात है सम संख्या, तो रिजल्ट हमेशा आंसर आने वाला था 1। और अगर जो घात लगी हो विषम संख्या, इस कंडीशन में ये सभी प्रश्न जो दिए हैं, घात लगी हो विषम संख्या तो आंसर आने वाला था ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या है यानी ऊपर वाली संख्या, यही हमारे शेषफल आने वाली थी। तो हमने ये 3 ट्रिक भी बताई थी और ये प्रश्न भी हमने डिस्कस किए थे। अब दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। जो आगे के प्रश्न हमने बताए थे वो हमने बात की थी 12 की पावर 64 + 1/13। इस प्रश्न को हमने कैसे बताया था, इसको हमने बताया था कि इसको हम अलग अलग कर लेंगे। 12 की पावर 64/13 + 1/13, ये हमने बताया था। हमने कहा था ऊपर वाली संख्या एक कम है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात लगी है सम संख्या, तो आंसर क्या आने वाला था,
ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है और घात लगी है सम संख्या, तो आंसर आने वाला था शेषफल 1। और इधर से 13 मतलब 1 को जब 13 से भाग करेंगे तो यहाँ से शेषफल भी 1 मिलने वाला था, तो 1 1 मिला के यहाँ से टोटल शेषफल आ गया था 2, तो यही हमारा आंसर हो गया था। और अगला जो हमने प्रश्न डिस्कस किया था वो क्या था, 17 की पावर 32 बटे 18। इसमें हमने बताया था इसको भी अलग अलग कर लेंगे। 17 की पावर 32 बटे 18 इधर भी कर लेंगे 1 बटे 18। तो यहाँ से शेषफल क्या बचा, यहाँ से शेषफल बचा। अब हमने बताया ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है, घात है सम संख्या, तो यहाँ से भी शेषफल 1 आएगा। और यहाँ से तो शेषफल आपको 1 दिख ही रहा है कि मैंने बताया था जब एक कहीं बटे में कोई संख्या लिखी हो तो ऊपर वाली संख्या हमेशा शेषफल होती है, तो नीचे, लेकिन शर्त ये होती है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटी भी है और ऊपर भी है, तो 1 हमारा यहाँ से शेषफल आ जाएगा, तो 1 1 मिला के टोटल शेषफल आ गया 2। और अगला प्रश्न हमने बताया था अगला जो प्रश्न मैंने बताया था वो बताया था 57 की पावर 18 प्लस 1 बटे 58। ये प्रश्न हमने बात की थी इसके ऊपर। तो हम इसमें हमने क्या बताया था, इसको भी अलग अलग करके 57 की पावर 18 बटे 58 प्लस 1 बटे 58। तो यहाँ से भी शेषफल हमारा 1 आने वाला था क्योंकि घात लगी है सम संख्या, घात सम संख्या लगी है, ऊपर वाली संख्या 1 कम है नीचे वाली संख्या से, तो यहाँ भी 1 आने वाला था और इधर भी 1 आने वाला था। 1 1 मिला के इसका भी आंसर 2 आने वाला था। अब आप सोच रहे हैं कि ये प्रश्न मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, जब मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ। इसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा कि मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ। अगला जो मैंने प्रश्न बताया था वो क्या बताया था आपको, जो अगला मैंने प्रश्न बताया था वो बताया था 17 की पावर 43 प्लस 4 बटे 15। इसको कैसे हल किया था, इसको हल किया था हमने, इसको अलग अलग कर लिया था। 17 की पावर 43 बटे 15 प्लस 4 बटे 15। मैंने कहा था आप चाहें तो इसको ना भी छेड़ें, यानी इसको बिना छेड़े आप साथ साथ लेके चलिए और जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में 4 जोड़ देंगे। तो चाहे आप इसको अलग अलग लीजिए, इसको यहीं पर रोक दीजिए, केवल इसको हल कर लीजिए। जो आंसर आए उसमें 4 ऊपर वाला शेषफल आप दिख ही रहा है, ये इसमें तो आपको शेषफल दिख ही रहा है ना 4, क्योंकि ऊपर वाली संख्या शेषफल बताती है, तो ऊपर वाली संख्या दिख ही रही 4 आपको। तो इसको आप छोड़ दीजिए, जब लास्ट में आंसर आए उसमें 4 जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, केवल इसको हम रोक रहे हैं कुछ देर तक, तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे तोड़ के लिख लेंगे क्या। 17 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 2 की पावर 43 बटे 15। और मैंने बताया था 15 को जब 15 से भाग देंगे तो इधर से शेषफल तो हमें 0 मिल जाएगा, तो यानी इधर से तो हो गया 0, इधर बचा 2, तो इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 43 बटे 15। इसको हम रोक रहे हैं कुछ देर तक, चाहें तो आप इसको लिख लें साथ में, नहीं कहीं आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं। यहाँ से तो आपको क्या दिख गया, 2 की पावर 43 बटे 15 प्लस 4 बटे 15। यहाँ से आपको दिख गया ऊपर 8 बना सकते हैं, इसको 2 की पावर 8 बना सकते हैं क्योंकि हमें 15 के पास लाना है, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ 8 हो गया और इधर बचा कितना, 8 की पावर कितना कर देंगे 3 निकलना 3 हो गया 13, 3 चौकू 12, इधर 3 बच गया, साइड 2 बच गया आपका बटे 15। 4 बटे 15 तो आपका साथ में चल ही रहा है। इधर से आपको पता है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 16 बनाना है क्योंकि हमें 15 के पास लाना है ना, तो इसको हम बनाएंगे 2 की घात 4, तो यहाँ हो जाएगा 16। जब 16 हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1, थोड़ा गलती हो गई थी यहाँ पे, 8 नहीं 16 बनाना है क्योंकि हमें 15 के पास लाना है ना, तो यहाँ से हो गया 16। जब 16 हो गया तो इसको हम कर देंगे यहाँ से, जब 16 को हम 15 से भाग करेंगे तो यहाँ से शेषफल तो 1 आ जाएगा। हम पिछली क्लास में इस सवाल को डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ से हो गया 15 और प्लस 14 बटे 15 चल ही रहा है साथ में, तो इधर से शेषफल आपको दिख गया 1 2 आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है 4, तो 4 2 इधर से आ गया, 4 इधर से आ गया, तो टोटल कितना हो गया शेषफल आ गया 6। ये सवाल हम पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। और जो अगला क्वेश्चन बताया था वो मैंने बताया था 17 की पावर 68 प्लस 3 बटे 18। तो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है 17 की पावर 63 को हम अलग अलग जब करेंगे 17 की पावर 68 इधर बटे 18 और प्लस 3 बटे 18, तो यहाँ से तो आपको पता ही 1 हो जाएगा क्योंकि घात सम संख्या लगी ऊपर वाली छोटी एक संख्या, तो यहाँ से शेषफल तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से आपको 3 दिख रहा है ऊपर वाली संख्या, तो इसको जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा आंसर।
तो इन सभी प्रश्नों को हमने इस प्रकार से हल किया था, यानी काफ़ी लेंथी, काफ़ी लंबे मेथड से। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इसीलिए हमें ये प्रश्नों को दोबारा बताना पड़ा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं बताने वाला क्या हूँ आज की क्लास में। तो अब मैंने आपको 3 ट्रिक भी बताई थी। पहली ट्रिक मैंने बताई थी, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 कम है, घात लगी है सम संख्या, तो शेषफल 1 आएगा। दूसरी मैंने बात की थी कि कहीं पे ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 कम है, घात लगी है विषम संख्या, तो शेषफल ऊपर वाली संख्या रह जाती, जैसे यहाँ पे 4 आ गया। और तीसरी बात मैंने क्या बताई थी, अगर ऊपर वाली संख्या जैसे 8/7 मैंने लिखा था, मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या से 1 बड़ी है और घात लगी है, चाहे सम संख्या लगी हो चाहे विषम संख्या, इससे कोई मतलब नहीं, यानी घात हमें देखना ही नहीं है, तो यहाँ पे शेषफल आ जाता है 1। तो ये 3 मैंने बातें बताई थी। तो आप यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते थे। कैसे कन्फ्यूज है, जैसे हमने 3 ट्रिक बताई, अगर जो आप कहीं भूल गए सम और विषम में, और कहीं आपने ऊपर वाली संख्या इसमें लगा दी और 1 इसकी जगह पे कर दिया, तो आपका पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए, वैसे ट्रिक आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, इसी चीज़ से बचने के लिए हम आज एक स्पेशल मेथड की बात करने वाले हैं, स्पेशल तरीके की बात करने वाले हैं, जिससे आपको चुटकियों में आंसर मिलने वाला है। तो ये ट्रिक तो आपको याद रखनी है, अगर जो आप याद रख पाएँ, अगर नहीं याद रख पाएँ तो आज की जो मैं बात बताने वाला हूँ उसको याद रखें। कैसे? तो आज जो मैंने सबसे पहले प्रश्न हल किया, अब आपको एक बार दोबारा मैं वही सवाल दिखा रहा हूँ। जैसे आपको पहला ये प्रश्न मैंने ये सभी प्रश्न करवाए थे और इसका आंसर 1 आया था। कैसे? जब आप ट्रिक याद रखेंगे कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 कम है, 1 ज़्यादा है, घात लगी है, चाहे सम संख्या चाहे विषम संख्या, तो इस कंडीशन तो हमेशा 1 ही रहेगा। जब ऊपर वाली संख्या ज़्यादा होगी तब तो हमेशा 1 रहेगा, चाहे घात सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे प्रश्नों में, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 कम होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बताई, जब सम होगी तब 1 आएगा, जब विषम होगी तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर जो आप कहीं कन्फ्यूज हो गए किस में सम में ऊपर वाली संख्या आने वाली थी कि विषम में ऊपर वाली संख्या आने वाली थी, तो उससे बचने के लिए आज हम दूसरी बात बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? तो उस चीज़ को ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर जो आप कन्फ्यूज हो जाएँ तो आप पुराने वाले तरीके से ही हल करेंगे, लेकिन अगर जो आप समझ पाएँ तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जो हमने ट्रिक बताई थी आपको कि ऊपर वाली, पहली ट्रिक तो मैंने बताई थी कि ऊपर वाली संख्या जब ज़्यादा होगी तब तो हमेशा 1 आएगा आंसर, लेकिन जब ऊपर वाली संख्या 1 कम होगी तब वहाँ पे तिकड़म फंस रहा था, क्योंकि 2 आंसर आ रहे थे। एक में जब सम संख्या होती तो आंसर 1 आ रहा था, जब विषम होती है पावर तब आ रहा था आंसर वही ऊपर वाली संख्या। तो उसी जो दूसरा मैंने ट्रिक बताई थी उसी झंझट से बचने के लिए, जिसमें 2 आंसर आ रहे थे, मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे 8/7 मैंने बताया था, तो इसमें तो चाहे घात सम हो संख्या चाहे विषम हो, हमेशा 1 रहने वाला था। लेकिन झंझट फंस रहा था जब ऊपर वाला छोटा हो जाता है 1, तो वहाँ पर जब सम होता तब आता 1, और जब विषम होता पावर तब आता ऊपर वाली संख्या यानी 7 आंसर। तो अगर जो कहीं आप भूल गए, इधर उधर का उल्टा कर दिए, तो उससे बचने के लिए जो हम बताने जा रहे हैं उस चीज़ को आप ध्यान रखें। क्या बताने जा रहे हैं कि दूसरे वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन उठाइए, लिखा है 7/8, और आपको चेक क्या करना है, घात लगी, जैसे मैंने इसके लगा दी सम संख्या, नहीं मैंने लगा दिया 70, सम संख्या का मतलब मैंने इसके ऊपर पावर लगा दी 70। अब हम चेक करेंगे ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या से कितनी कम है, 1 कम है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाएंगे। कितना घटाएंगे? जैसे हमने घटाया 7 में से 8, तो बचा क्या, -1 बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला -1 की पावर 70, और जब -1 की पावर संपन्न संख्या होगी तो उसको खोलेंगे तो आएगा 1, तो इसका आंसर आने वाला 1। तो अब ट्रिक का कोई झंझट नहीं होगा। कैसे? पहले में बनाया, दूसरे में अगर जो यहीं पे विषम संख्या पावर लगा दे, हम इसके ऊपर लगा दे, हमने 71 लगा दिया तो विषम हो गया। तो इसका आंसर आने वाला है क्या, इसमें जब 7 में से -8 घटाएंगे, यानी 7 में से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, तो -1, तो इसका आंसर क्या हो रहा है, -1 की पावर 71, तो इस बराबर -1। और जब भी आंसर माइनस में आए तो आपको करना क्या है, आपका आंसर माइनस में तो हो नहीं सकता, तो आप नीचे वाले में से फिर -1 घटा देंगे। कैसे? ये -1 आया, अब आप क्या करें, -1 जो आया है वो नीचे वाली संख्या में से घटा दीजिए, तो -8 में से -1 घटाएंगे, कितना आएगा, 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिक में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जब आप क्या करेंगे, जब ऊपर वाली संख्या कम होगी तो वहाँ पे मैंने 2 बताए थे तरीके, जब सम संख्या होगी तो घात आंसर 1 आएगा, लेकिन जब विषम होगी तब आंसर आएगा 7, यानी ऊपर वाली संख्या।
तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी। कैसे? आपको देखना है कि एक ऊपर वाली संख्या कम है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाएंगे। घटाया, कितना आया, -1 आया, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है -1 की पावर 70। लेकिन जब इसको खोलेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो आंसर यही आ गया, प्लस का 1। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे घात माइनस की लगी है, फिर आप 8 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे पावर कितनी होगी, 71। लेकिन जब 71 में -1 खोलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1। लेकिन आंसर आपका कभी शेषफल माइनस में होता नहीं है, इसलिए आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 को हम 8 से घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो जब ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो अगर जो आप कहीं पर ट्रिक भूल रहे हैं तो इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका सवाल नहीं गलत होगा। यानी अगर जो कहीं आप भूल रहे हैं कि ऊपर घात सम पे आंसर 1 आ रहा था कि विषम पे 1 आ रहा था, यानी सम पे आ रहा था आंसर 1 कि विषम पे 1 आ रहा था, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप मेरे इस बताई गई ट्रिक को याद रखेंगे। कैसे? ऊपरी संख्या में से निचली वाली संख्या घटाएंगे, कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो आप -1 की पावर 70 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। दूसरे में जब पावर विषम लगी होगी तो वैसे तो आपको याद रखना है, विषम की जब लगी होगी तो 7 आंसर आएगा। अगर वो भूल गए वहाँ पे तो क्या करेंगे, आप नीचे ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ भी -1 मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, -1 की पावर 71। जब इसको खोलेंगे तो माइनस की ही संख्या मिल जाएगी, क्योंकि -1 की गुणा 71 बार करेंगे तो -1 मिल जाएगा, लेकिन आंसर तो आपका माइनस में आ नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से -1 घटा देंगे। यानी -1 आ रहा तो -1 नीचे वाली संख्या में से घटा देंगे, जब घटा देंगे 8 में से घटा देंगे 1 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर जो आप कहीं पे भूल रहे हैं, ट्रिक आप भूल जा रहे हैं, वैसे तो आप ट्रिक याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जो आप ट्रिक में कहीं गड़बड़ हो गया आपके, कि सम वाले में आंसर 1 आ रहा था कि विषम वाले में आंसर 1 आ रहा था, तो उससे बचने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी। क्या इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऊपर वाली संख्या में से आप नीचे वाली संख्या घटाएंगे, माइनस का 1 हमेशा रहेगा, और यहाँ पे सम संख्या है तो आंसर 1 आएगा, विषम पावर तो नीचे वाली से जो आंसर आए उसको घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ यार, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है तो अब आपको पता है -1 हो जाएगा, 7 में से 8 घटाएंगे -1 बचेगा, -1 की पावर 70, 70 का मतलब 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर -1 फिर बचेगा, 7 में से 8 घटाएंगे तो -1 1 बचेगा, और -1 की पावर 71, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा माइनस, लेकिन माइनस में आंसर होगा नहीं, इसलिए 8 में से हम 1 घटा देंगे, ये वाला हम 1 इसमें से घटा देंगे, जब घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो इससे आपको ट्रिक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ट्रिक भूल भी रहे हैं तो आप इस मेथड से अपना आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जो कहीं भी आपको ऊपर वाली नीचे वाली संख्या में डिफरेंस 1 का दिख जाए तो आप आंसर इसी माध्यम से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर कर लेंगे। और अब डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, और जो उसके अलावा जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछली क्लास में, वो तो दोस्तों उसी डिटेल मेथड से ही लगाएंगे तो अब अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। वैसे उसको तोड़ेंगे तो आप इसी मेथड को प्रयोग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सरल भी हो जाएंगे, लेकिन आप उसी मेथड से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर जो आएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, नहीं तो बहुत कम चांसेस हैं उनके आने के, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर सिस्टम यूपी SSC में नहीं पूछा जाएगा। वैसे जब हम SSC लेवल से पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी हम बोर्ड का भी अरेंजमेंट करें, जैसे हमारा बोर्ड आ जाएगा फिर हम दोस्तों स्पेशल SSC लेवल से पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। लेकिन हम तो अभी यूपी SSC लेखपाल का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसी बेस के हम क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पे। और साथ साथ जल्दी आप एक प्रीवियस ईयर का सेट खरीद लीजिए, किसी भी प्रकाशन का खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिससे आपको सूटेबल लगे वो खरीद लीजिए और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और जाने से पहले जो पिछली क्लास में क्वेश्चन क्या रह गया था हम लोगों से, 14 की पावर 27 प्लस 6/8, इसको हल कर लेते हैं। इसको आप अलग अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 14 की पावर 27/8 प्लस 6/8। वैसे ये काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने दे दिया था तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 14 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 + 6 की पावर 27 प्लस 6/8, क्योंकि यूपी SSC का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा डीपली नहीं है, नंबर सिस्टम भी। तो यहाँ से आपका 0 आ जाएगा, यहाँ से 6 बचा, 6 की पावर 27/8, और यहाँ से 6/8 चल ही रहा है साथ में, इसको चलाते रहिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 6 को हम ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे जो 8 के पहाड़ी के अगल बगल हो। तो क्या कर सकते हैं, 6 को या तो हम 36 बना सकते हैं, या 6 × 36 = 216 बना सकते हैं, यानी 6 के गुणनफल में ही रख सकते हैं इसको हम। तो क्या रखें, इसको हम 36 बना लेते हैं। 36 बनाएंगे तो क्या बचेगा, 36 की घात 13 × 6,
8। मैंने कैसे लिख दिया ये वाला, इसको समझा देते हैं आपको। इसको हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर 27, 6 की पावर 27, 6 की पावर 27 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर की घात 13 गुणे 6, ये लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 छंग 36 की पावर 13 गुणे 6, ये लिख सकते हैं। तो बस वही मैंने ये लिख दिया, और 6/8 साथ में चल ही रहा था। अब जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, जब 36 को 8 से भाग करेंगे तो 8 चक्कू होता है 32, 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा तो वही क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब है ये लिखा है 36 13 बार गुणा करके, 36 गुणे 36, 36 गुणे 36, ऐसे 13 बार लिखा है। तो हर बार क्षेत्रफल 4 4 बचता जाएगा, तो कितनी बार बच जाएगा, 4 13 बार बच जाएगा 4। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 की पावर 13 बचेगा यहाँ से, गुणे 6 तो चल ही रहा है, 8 नीचे चल रहा है, इधर भी चल रहा है 6/8। अब इसको भी फिर तोड़ेंगे, फिर उस वही सिस्टम, फिर हम ऐसे पहाड़े में तोड़ेंगे 4 को, जो 8 के पहाड़े के बगल बगल आए। तो यहाँ से क्या निकल के आए, इसको हम तोड़ सकते हैं, 4 की घात 13 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुणे 6, यानी 4 का स्क्वायर की पावर 6, लिखा तो 6 दूनी 12 है, और बचा 1 4, तो 1 4 को साइड में लिख सकते हैं। यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर की घात 6 गुणे 4/8 प्लस 6/8 आपका साइड में चल ही रहा है। फिर यहाँ से क्या होगा, 4 चक्कू हो गया 16, यानी ये लिखा 16 की पावर 6 गुणे 4, और 1 6 ये भी तो चल रहा था, ये छूट गया ये, हाँ साथ में /8 प्लस 6/8 इधर से हो गया। यहाँ से जब 16 को भाग करेंगे तो आपको पता है 8 दूनी 16 पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए यहाँ पे शेषफल तो 0 बचेगा। यानी जैसे शेषफल 0 हो गया तो ये पूरी संख्या 0 हो गई, क्योंकि 0 से किसी संख्या गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा, इसका शेषफल तो काम खत्म, इसका तो शेषफल 0 आ गया। इधर से क्या चल रहा था, इधर से 6/8, तो इससे शेषफल आपको क्या दिख गया, इससे शेषफल आपको दिख गया 6, ऊपर वाली संख्या। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये दोस्तों क्वेश्चन था, और ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, शायद ये क्वेश्चन पिछली क्लास में स्किप हो गया था, इसलिए मुझे आज बताना पड़ा। दोस्तों आज मैंने कुछ स्पेशल नहीं बताया, मैंने वही पिछली ट्रिन ट्रिक्स के विषय में बताया, और आज मैंने पिछले जो क्वेश्चन कराए थे उन्हीं को रिवाइज करवाया। दोस्तों कुछ कारण था, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी, और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शेषफल प्रमेय पे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनके विषय में। तो वो क्लास आपको कल मिलेगी। और दोस्तों मैंने बताया था, अगर जो आपके अंदर कोई डाउट रहता तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 247 क्लासेस, और वहाँ पर अपना जो भी डाउट है पेस्ट कर सकते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी उसको रिप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा अगर जो आपको क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि जितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं उन सभी के कमेंट को मैं रिप्लाई करूँ। तो दोस्तों अगर जो आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे नहीं जुड़े हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नए क्लास के साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस, टेक केयर, बाय बाय।